राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भले ही राइट टू हेल्थ बिल के जरिए आम नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का ख्वाब देख रहे हों, लेकिन निजी अस्पताल और नर्सिंग होम सोसाइटी इस बिल के विरोध में उतर आए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम ने सांकेतिक बंद के जरिए चेतावनी दी है कि यदि बिल आता है तो निजी डॉक्टर पूरे राजस्थान में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर उतर आएंगे और सभी सरकारी योजनाओं का बहिष्कार भी करेंगे, जिसके बाद प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विरोध तेज हो गया है। एक तरफ राजस्थान सरकार और निजी नर्सिंग होम के साथ मेडिकल संस्थानों के बीच बिल को लेकर टकराव पैदा हो गया है, तो दूसरी तरफ विधानसभा सत्र में इस बिल को पेश किए जाने की तैयारी हो रही है। इसके विरोध में सोमवार से जयपुर के निजी चिकित्सा संस्थान, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक और डायग्नोसिस सेंटर पर ओपीडी सेवाएं सांकेतिक रूप से बंद हैं, जिससे ओपीडी मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राइट टू हेल्थ बिल लाने जा रहे हैं ताकि प्रदेश के आम नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिले, लेकिन निजी अस्पताल और मेडिकल एसोसिएशन उनके विरोध में उतर आए हैं। इसको लेकर एक बैठक भी आयोजित हुई है और क्या किस तरह से यहाँ पर कार्य बहिष्कार आज किया गया था और आगे की रूपरेखा क्या होगी, इसको लेकर हम बातचीत करते हैं। सर, राइट टू हेल्थ क्यों विरोध किया जा रहा है, क्या टकराव की वजह है? विरोध इसलिए किया जा रहा है कि राइट टू हेल्थ इन टोटलिटी गलत है। राइट टू हेल्थ बिल में जो प्रावधान है, राइट टू हेल्थ का मतलब राइट टू फूड, राइट टू प्योर एयर, राइट टू प्योर फूड, प्योर वाटर, राइट टू सैनिटेशन, राइट टू गुड रोड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। हेल्थ एक ग्लोबल चीज़ है और उसमें सब होलिस्टिक है, तो सारी चीज़ों को इंक्लूड अगर आप कर सकते हैं तो राइट टू हेल्थ लाइए। आप राइट टू हेल्थ ला के सिर्फ मेडिकल सेक्टर को अगर टारगेट करना चाहते हैं तो वो मंजूर नहीं है। और फिर भी अगर आपको राइट टू हेल्थ बिल लाना ही है तो पहले आप सरकारी संस्थानों पे उसे लागू करिए, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर पे आइए। प्राइवेट सेक्टर को आप राइट टू हेल्थ बिल के अंतर्गत ला के उसको पूरी तरह से जकड़ के उसको ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। आप चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर सारी सर्विसेज जो कि सरकार का दायित्व है वो प्राइवेट सेक्टर करे। इमरजेंसी में आपको फ्री सर्विसेज देनी है, इमरजेंसी की परिभाषा किसने डिफाइन की है? और अगर हमें सर्विसेज देनी है तो उसका भुगतान कैसे होगा? मंत्री महोदय कहते हैं कि भुगतान चिरंजीवी के तहत किया जाएगा। जो अस्पताल चिरंजीवी में एम्पैनल नहीं है वो आरटीएच के तहत अगर सर्विसेज देते हैं, उनका भुगतान कैसे किया जाएगा? आपने जो जिला और राज्य स्तर पे जो प्राधिकरण बनाए हैं उसमें आपने डॉक्टर्स का, मेडिकल फ्रेटर्निटी का रिप्रेजेंटेशन ज़ीरो रखा है, शून्य है। आपने गांव में सरपंचों, प्रधानों को, एमएलएस को, एमपीस को, पीएचईडी को, इंजीनियर्स को, आईएएस को, ब्यूरोक्रेट्स को आपने इंक्लूड करा है। हेल्थ का मामला है, डॉक्टर से जुड़ा मामला है, अस्पतालों से जुड़ा मामला है, आपने डॉक्टर्स को तो उसमें शामिल ही नहीं किया है। और उसके अलावा अगर ऐसा कुछ भी डिस्प्यूट होता है, डिससेटिस्फेक्शन होता है, तो बिल में ये भी प्रावधान है कि आप उसके अगेंस्ट अपील भी नहीं कर सकते। आपने उसमें ये प्रावधान रख दिया कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। दिस इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो आपने इतनी विसंगतियाँ इस बिल में रखी हैं कि अगर आप उनको सबको सुधार सकते हैं, इन टोटल सारी विसंगतियों को सुधार सकते हैं तो आप करिए। हम उसको स्क्रूटिनाइज करेंगे और अगर लगता है ठीक है तो हम उस बारे में सोचेंगे। अन्यथा हमारा स्टैंड अब ये है कि बिल, राइट टू हेल्थ बिल प्राइवेट सेक्टर पे लागू नहीं होना चाहिए। बेहतर चिकित्सा सुविधा की बात की जा रही है ताकि आम नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, जैसे चिरंजीवी के तहत। फिर ऐसा क्या वजह है कि इस बिल को लेकर आप में कहीं ना कहीं कटाक्ष है सरकार के प्रति, और अब आपने ऐलान भी किया है कि यदि मांगे नहीं मानी गई, बिल को वापस नहीं लिया गया, तो जो भी सरकार की योजना है उसका भी बहिष्कार करेंगे? मैं उपचार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बात कर रहा हूँ। राइट टू हेल्थ हर जनता का अधिकार है कि अच्छा स्वास्थ्य मिले, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी उनके रिसोर्सेज के द्वारा दी जानी चाहिए। सरकारी अस्पतालों के द्वारा, पीएससी, सीएससी के द्वारा, डिस्पेंसरी के द्वारा दी जानी चाहिए। प्राइवेट अस्पताल जो कि अपने खर्चे पे बना हुआ है, 20 से 40 तक लाइसेंस जो अपने खर्चे पे लेने पड़ते हैं प्राइवेट अस्पताल चलाने के लिए, जिनको इतनी तनख्वाह दे के कर्मचारी खुद रखने पड़ते हैं, उन प्राइवेट अस्पतालों पर आरटीएच के बहाने उन पर अंकुश करना, नियंत्रण करना, वो सरकार की बहुत ही गलत मंशा है। तो हम जनता के साथ हैं, जनता को राइट टू हेल्थ मिलना चाहिए, लेकिन सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी संसाधनों के द्वारा वो राइट टू हेल्थ दिया जाना चाहिए। प्राइवेट अस्पताल जो कि इंडिपेंडेंट है, अपने खर्चे पे चलते हैं, उनको आप बाध्य नहीं कर सकते राइट टू हेल्थ देने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिसमें कि
बहुत ही गलत। जैसे इमरजेंसी को डिफाइन नहीं किया गया, कौन सी जो डिजीज़ है उसको इमरजेंसी माना जाएगा। कोई भी अस्पताल में आ जाएगा कि ये मेरी इमरजेंसी है, उसका फ्री में इलाज करना एक अस्पताल की बाध्यता इसमें सुनिश्चित की गई है। इमरजेंसी में जो इलाज किया गया है उसका पुनर्भरण कौन करेगा, उसका भी कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। और इसमें जो जिला प्राधिकरण बोर्ड या जो भी बोर्ड बनेगा, जिसमें कि पंच, सरपंच, प्रधान और जो भी राजनेता होंगे, उनको कई ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि वो अस्पताल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं और अस्पताल उसके खिलाफ कोई भी आगे अपील नहीं कर सकता। तो ये एक तरीके से जनता को भ्रमित करने के लिए सरकार के द्वारा चुनावी माहौल में एक लाया गया एक बहुत ही गलत कानून है, जो कि प्राइवेट अस्पतालों में ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। आज बंद और अब अगला कदम। देखिए, मैं जेएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर तरुण ओझा। आज का जो बंद है वो प्राइवेट नर्सिंग होम हॉस्पिटल सोसाइटी ने और उपचार ने आह्वान किया है। जेएमए आईएमए ने कल बंद किया था, वो भी सक्सेसफुल था और आज का बंद भी सक्सेसफुल है। और इसके आगे की जो स्ट्रैटजीज़ हैं वो सारे संगठन मिलकर बनाने वाले हैं और वो आज ही तय की जाएगी। और वैसे तो अभी वेट कर रहे हैं, बिल को आने दीजिए और फिर देखते हैं, उसके बाद सभी मिलकर विचार करेंगे और आगे का जो भी निर्णय वो लेंगे। लेकिन खास तौर पर जो आज कार्य बहिष्कार किया गया, बैठक बुलाई गई, सब संगठन, पहले बात ये थी कि बिल में संशोधन किया जाए, अब तो बिल्कुल ही आप विपक्ष में एक तरह से भूमिका निभा रहे हो कि बिल को लाना ही नहीं चाहिए। देखिए, मैं उपचार प्रतिनिधि के तौर पे बात कर रहा हूँ। बिल में कई मूलभूत खामियां हैं। जो राइट टू हेल्थ है वो राइट टू हेल्थ न होके एक निजी क्षेत्र को सरकारी शिकंजे में कसने का प्रयास है। तो हमारा आज सभी संगठनों का है, कल आईएमए का था, आज उपचार और पीएचएनएचएस का बंद है। तो ये है कि हम सारे संगठन एक हैं और सारे संगठनों की तरफ से हमारा एक ही मत है कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। अगला कदम क्या रहेगा सर? अगला कदम सरकार के कदम पे निर्भर करेगा। हम अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। बिल आता है तो नहीं, बिल आता है तो और इसी फॉर्म में आता है, कतई मंजूर नहीं होगा। अगर ऐसा होता है या ऐसा होने की कोई उम्मीद भी होती है तो आज का एक दिन का जो बंद है उसको हम इनडेफिनेट, कंप्लीट मेडिकल बंद इनडेफिनेटली अक्रॉस द स्टेट, और उसके साथ ही समस्त सरकारी योजनाओं, चाहे चिरंजीवी, चाहे आरजीएचएस, चाहे अन्य, उन सब का सामूहिक बहिष्कार अनिश्चितकालीन के लिए किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल सरकार और जो भी निजी अस्पताल के डॉक्टर हैं और जो संगठन हैं, उनके बीच टकराव बरकरार हैं। और यदि बिल को लाया जाता है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो भी सरकार की योजनाएं, चाहे चिरंजीवी योजनाएं हों, उनका भी विरोध यहाँ पर निजी अस्पतालों में देखने को मिलेगा। जो आज का एक सांकेतिक रूप से एक दिन का जो बंद का आह्वान किया गया था और उसके बाद एक बैठक आयोजित हुई और उसके बाद निर्णय लिया गया, यदि बिल को वापस नहीं लिया जाएगा, यदि बिल को लाया जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान में निजी अस्पताल बंद कर दिए जाएंगे और पूरे जो भी डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चल जाएंगे। कैमरा सहयोगी गोविंद के साथ विशाल शर्मा, जयपुर।